हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशीज लाइफ व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों से अपना डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ और ये भी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मेरा डिनर रूटीन अर्ली होता है। तो यूजुअली हमारा जो डिनर होता है 7 o'clock तक ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो भी मेरे नाइट टाइम रूटीन होते हैं वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे तक मैं सब कुछ काम निपटा लूँ और उसके बाद हम लोग अपना फैमिली टाइम रखें। तो फ्रेंड्स शाम के कुछ बज रहे थे 4:30 और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। और आज है संडे जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था। तो उसी दिन संडे को मैं सुबह ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई थी और मैं चिकन भी लेके आ गई थी। और जब मैं अपना ग्रॉसरी सॉर्ट आउट कर रही थी तो उसी टाइम मैंने चिकन को वॉश करके और थोड़ा सा मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में सुबह ही रख दिया था। तो अब जब डिनर बनाने का टाइम आया तब मेरा हाफ ऑफ द काम मेरा यहाँ पे ऑलरेडी निपट चुका था। मुझे बस चिकन को बाहर निकालना था फ्रिज से, उसको सॉटे करना था, प्याज और टमाटर जो भी मसाले इसमें जाने होते हैं बस वो डालना था। तो यूजुअली संडे को मेरा रूटीन बहुत ही रिलैक्स्ड होता है और बाकी दिन भी मेरा ऐसे ही रहता है यूजुअली। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मील प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। और मील प्रेप का मतलब कि आप एक ही बार में 2-3 काम अगर आप करके निपटा लें तो उस तरीके से हमारा टाइम की सेविंग भी होती है और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है कुछ और काम करने के लिए। फ्रेंड्स मैं हमेशा ही मल्टीटास्किंग और मील प्रेप में बिलीव करती हूँ। तो जैसे किचन में मैं अगर एक काम कर रही हूँ, अगर मैं किचन में हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही साथ 2-3 काम कर लें और साथ में बर्तन ऑर्गेनाइज कर लें। जब बर्तन अगर डिश वॉशर में डालना है तो डिश वॉशर में डाल लें। तो एक ही जगह आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह पे आप एक ही साथ सब काम निपटा लें, जिस तरीके से हमारे पास टाइम की बचत होती है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पिछले 1 साल से मेरा यही रूटीन रहा है कि मैं अपना डिनर अर्ली करूँ। यूजुअली मेरा पर्सनल डिनर रूटीन होता है कुछ 5:30 to 6 के बीच में होता है। चाय हम लोग 3:30 to 4 के बीच में पी लेते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग डिले नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि 5-6 o'clock तक मेरा डिनर ख़त्म हो जाता है और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में अभी बिलीव कर रही हूँ, जो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे मुझे डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं डाइटिंग कभी कर ही नहीं सकती। और इसलिए मैं जल्दी डिनर करती हूँ ताकि सुबह जब मैं उठूँ और सुबह जो मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो तो 9 बजे के आसपास सुबह में मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो 9 बजे तक तो वैसे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना होता है, घर साफ़ करना होता है, तो उसमें वो टाइम पता भी नहीं चलता है। तो 5:30 to 9 तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने के लिए। आई थिंक स्पेशली फॉर हाउसवाइफ्स बिकॉज हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। स्लीप अर्ली एंड वेकअप अर्ली वाला जो फॉर्मूला होता है ना वो सबसे ज़्यादा सही होता है। बहुत साल पहले मुझे ये लगता था कि बहुत ही बोरिंग टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन अब इस स्टेज में अब मुझे लगता है कि अगर मैं ये फॉलो करती हूँ, जल्दी सोना और जल्दी उठना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती हूँ। सुबह उठ के मेरे सब काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अराउंड मैं बोलूँ तो सुबह के 11 o'clock तक मेरा काम सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टाइम मैं अपने लिए लेती हूँ। मैं यूट्यूब में टाइम 1 hour मुझे यूट्यूब में वीडियोस एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए जो भी है उसके लिए लग जाता है। उसके बाद जो हमारे रेगुलर रूटीन होते हैं, बच्चों को स्कूल से लाना, लंच करना, फिर डिनर बनाना, तो इससे मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर किसी काम को लेके। तो यस, मल्टीटास्किंग और मील प्रेप करना, सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सो जाना, दीज आर द बेस्ट हैबिट्स जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। एंड ऐसे फॉलो करने से वर्किंग वुमेन तो ऑब्वियसली एक्टिव रहते ही हैं, साथ साथ एक हाउसवाइफ को भी एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो करें, आई एम श्योर आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मोटिवेटेड रहेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख ही सकते हैं कि मेरा चिकन मैंने ऑलरेडी रोस्ट कर लिया था। उसके बाद अब मैं मसाला बना के तैयार कर रही हूँ और मैं यहाँ बना रही हूँ बटर चिकन का रेसिपी। और आटा भी अब मैंने बना के रख दिया है इमीडिएटली। और देखिए साथ ही साथ आपको बहुत सारे काम भी करके वहाँ पे निपटा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब आप रात में, जब आपका डिनर के बाद जो काम होता है वो कम हो जाता है, तो साथ ही साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर सुबह में मैंने ये डुवेट कवर मैंने वॉश किया था
और अब बारी आती है कि इसको मैं दोबारा उसकी जगह पे रख दूँ। तो डुवेट कवर को वापस लगाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसमें आराम से 10 मिनट तो लग ही जाता है। तो फ्रेंड्स ये टाइम था शाम का, कुछ बज रहा था 5 बज रहा था अभी। और इस टाइम पे मैं यूजुअली घर ज़्यादा ठीक करना पसंद नहीं करती, क्योंकि बच्चे घर पे हैं ऑलरेडी। मतलब सैटरडे संडे हो या इवनिंग के टाइम पे हो, मैं ज़्यादा घर ठीक वीक नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ठीक करूँगी तो घर फिर से ख़राब हो ही जाएगा। तो बस जो सामान जहाँ रखना था वो मैंने रख दिया है, और वापस मैं आ गई हूँ अपने खाना बनाने की। इस बीच में जब मेरा मसाला ठंडा हो रहा तो मैंने थोड़ा सा योगा कर लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है इसमें। और उसके बाद बस अब मैं चिकन रेडी कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने बटर डाला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बटर चिकन करी है तो फिर बटर तो जाता ही है इसमें। और जो भी मैंने मसाला पीसे थे बस वो डाल के अब मैं चिकन की सब्ज़ी रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अब चिकन करी बन के रेडी हो चुका है, और ये है मेरा डिनर। आज मैंने लिया है राइस, क्योंकि दिन में जो मैंने राइस बनाया था वो बहुत ज़्यादा बन गया था, तो मैंने सोचा कि ये राइस को वेस्ट नहीं करेंगे, वही खा लेंगे। और चिकन और राइस का कॉम्बिनेशन तो होता ही बहुत यम्मी है। तो 5:30 एग्जैक्टली मैंने अपना डिनर करके ख़त्म कर लिया है, और इसके बाद बारी आती है मेरे फैमिली वालों की। तो इसमें सबसे पहले मेरे बेटे को मैंने अब रोटी बना के दे दूँगी, उसके बाद बाकी लोगों को भी मैं घर में खाना दे दूँगी। तो फ्रेंड्स फैमिली में सब लोगों का डिनर मैंने सबको सर्व कर दिया है। तो इस टाइम पे मैं बैठ के मूवी देखना या फिर घंटों फ़ोन में टाइम स्पेंड करने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इस टाइम पे बैठ गई तो फिर मैं उठ के काम करना फिर से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने खाना वहाँ पे सर्व कर दिया है, अब मैं सीधा आ गई किचन को साफ़ करने के लिए। और काउंटर टॉप है, मैं फटाफट उसको कपड़े से साफ़ कर लूँगी। आप देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ पे कोई डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है हमेशा मैं वही यूज़ करती हूँ। और मुझे लगता है कोई भी चीज़ क्लीन करने के लिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं फटाफट अपना गैस का एरिया, जो किचन काउंटर टॉप होता है, उसको मैंने साफ़ कर लिया है। और डिश वॉशर में जो भी बर्तन जाने थे वो मैंने डाल दिए हैं। और क्योंकि डिश वॉशर में सिर्फ मैंने देख ही सकते हैं कि मैंने प्लेट्स और सॉस पैन और छोटा वाला कुकर मैंने डाला है। इससे ज़्यादा बर्तन यूजुअली नहीं आते हैं। तो जो जैसे पैन हो गए, या फिर जो भी मैंने अभी आटा किया था वो बर्तन हो गए, या फिर वुडन यूटेंसिल्स जो भी बर्तन होते हैं वुडन के, वो सब चीज़ मैं हाथ से ही धो के फिर रख दूँगी। फ्रेंड्स अब बारी आती है थोड़े से यहाँ पे सुबह के लिए ना थोड़ा सा प्रेप करने की, जो रात में करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले बारी आती है कि मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही सुबह में ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं विदाउट शुगर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फ़िल्टर किया है, और देखिए वहाँ पे नीचे गिर गया, तो साथ ही साथ इमीडिएटली मैंने साफ़ भी कर दिया है। इसके बाद मैं एक अपने लिए एक वेट लॉस ड्रिंक बनाती हूँ। एवरी वीक मेरा चेंज होता है। इसमें मैंने डाले हैं 2 स्पून मेथी, 2 स्पून यहाँ पे जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये मिला के मैं इसको ओवरनाइट सोक करके सुबह गरम करके पी लूँगी। और ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है ये पीने से मेरे बालों का जो बोलते हैं हेयर क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। एंड बहुत आई थिंक 1 वीक से ऊपर, आई थिंक 2 वीक्स हो गया है कि मैंने पिया है। और फिर मैंने आंवला मुरब्बा बनाया था। आंवला सीज़न में है तो डेफ़िनेटली हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैंने आंवला मुरब्बा जो है अपने शॉर्ट्स में भी डाला है, और मैंने बनाया है जैगरी से, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बारी आती है अब लास्ट काम करने की, वो है अपने गार्बेज एरिया को क्लीन करके सोना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे झाड़ू कर लेते हैं रात में एक बार, तो मॉप तो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा है तो ही मॉप करती हूँ, नहीं तो बस मैंने सिंक साफ़ कर दिया। देखिए सिंक क्लीन हो चुका है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, और गार्बेज एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है।
देखिए फ्रेंड्स, अभी सिर्फ टाइम हो रहा है 7:20। एक्चुअली वॉच फास्ट है, बट क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको उसी वॉच से दिखाया था तो मैं वही बता रही हूँ। तो 7:20 तक मेरा किचन का काम सब कुछ निपट चुका है और अब मैं सीधा आ गई हूँ वॉशरूम में। मैं ब्रश करूँगी, उसके बाद अपना फेस को मॉइस्चराइज करूँगी आलमंड ऑयल से। तो मैं कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ रात में, आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल बस एक ही ड्रॉप में डालती हूँ, अच्छे से एक बार मसाज कर लेती हूँ और थोड़ा सा कंघी कर लूँगी, ताकि बाल जो है रात में आप जब भी सोएं तो कोशिश कीजिए कि एक पोनी जो होता है ना, पोनी ज़रूर बना के सोए। बाल को इसी तरह जितना लूज़ हो सके उतना लूज़ बनाए, कभी भी खुला रख के ना सोए, बाल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं क्या करी, मेरे बाल थोड़े से रफ दिख रहे थे तो मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल टिप्स पे लगा लिया है और पोनी बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यही था मेरा अर्ली डिनर रूटीन। आई होप आप लोग को मेरा नाइट टाइम रूटीन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।